जीवन का काला बिंदु। प्रोफेसर संजीव हमेशा अपनी क्लास में बच्चों को कुछ नई सीख दिया करते थे। एक दिन उन्होंने क्लास में घुसते ही बोला कि आज मैं आप सबकी एक परीक्षा लूँगा। सारे छात्र डर गए। प्रोफेसर ने एक सफ़ेद लिफाफा निकाला और उसमें से सभी छात्रों को एक एक प्रश्न पत्र देना शुरू किया। वह प्रश्न पत्र को पलटकर सबकी मेज़ पर रखते जा रहे थे, जिससे कि कोई प्रश्न ना पढ़ सके। जब सभी छात्रों को प्रश्न पत्र मिल गया तो प्रोफेसर बोले, अब आप शुरू कर सकते हो। किसी ने भी एक दूसरे की कॉपी में झांका या पूछने की कोशिश की तो उसके नंबर काट लिए जाएंगे। सभी छात्रों ने प्रश्न पत्र पलटकर देखा और हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। प्रोफेसर बोले, क्या हुआ, आप लोग इतने हैरान क्यों हैं? तो एक छात्र बोला, सर इसमें तो कोई प्रश्न है ही नहीं, ये तो बस एक सादा कागज है और बीचों बीच है सिर्फ एक काला बिंदु, हमें जवाब क्या देना है? प्रोफेसर बोले, इसे देखकर आपके मन में जो भी आए वो पीछे लिख दीजिए, आपके पास सिर्फ 10 मिनट का वक्त है। सभी छात्रों ने लिखना शुरू कर दिया। 10 मिनट बाद प्रोफेसर ने सभी के उत्तर इकट्ठा किए और पूरी क्लास के सामने एक एक करके पढ़ने लगे। हर छात्र ने उस काले बिंदु की व्याख्या लिखी। किसी ने लिखा था कि वह 2 बिंदुओं से मिलाकर बनाया गया है, किसी ने लिखा था कि वह पहले चौकोर था, बाद में गोल बनाया गया है। जिसकी जैसी सोच उसने वही लिखा। प्रोफेसर बोले, चिंता मत कीजिए, इस परीक्षा का अंकों से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ज़रा सोचिए, आप सब अपना जवाब सिर्फ एक काले बिंदु के ऊपर दिया, किसी ने खाली सफ़ेद हिस्से के बारे में कुछ नहीं लिखा। सभी ने सोचते हुए हाँ में सर हिलाया। प्रोफेसर बोले, कुछ ऐसा ही हम अपनी ज़िंदगी के साथ भी करते हैं, काले दागों में इतना खो जाते हैं कि ज़िंदगी के सफ़ेद पन्नों पर हमारी नज़र ही नहीं जाती। यहाँ काले दाग से मेरा मतलब है कि हमारी ज़िंदगी की तकलीफ़ें, बीमारियाँ या कोई भी दुख, पर हमारी ज़िंदगी में कितना कुछ अच्छा है जिसकी तरफ हमारी नज़र ही नहीं जाती। जैसे कि हमारा परिवार, दोस्त, छोटी छोटी खुशियाँ। कभी सोचा है हमारे पास परेशान और दुखी होने के लिए कितने कारण हैं और खुश रहने के लिए कितने? शायद अगर हम गिने तो खुशी के कारण दुख के कारण से कई गुना ज़्यादा मिलेंगे। मतलब खुश रहने के लिए हमारे पास बहुत सी वजह है। सभी छात्र चुपचाप प्रोफेसर की बात सुन रहे थे। प्रोफेसर ने छात्रों को जीवन को देखने का एक नया नज़रिया दिया था। हम चाहें तो खुश रह सकते हैं या दुखी, लेकिन सिर्फ नज़रियों का खेल है। दोस्तों, कहानी छोटी बेशक है, लेकिन अपने अंदर गंभीर सार छिपाए हुए है। सभी बच्चों को उस कोरे कागज़ पे काला बिंदु ही दिखाई दिया, लेकिन इतना बड़ा कोरा कागज़ था, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। अब प्रोफेसर ने बच्चों को एक और उदाहरण दिया और कहा कि इस क्लास में जितनी भी लाल रंग की चीज़ें हैं, फटाफट उनके नाम अपने मन में याद कर लो। सिर्फ 1 मिनट का समय है तुम सबके पास। 1 मिनट के बाद प्रोफेसर ने सब बच्चों से लाल रंग की चीज़ों के बारे में पूछा कि कितनी लाल चीज़ें हैं इस कमरे में और उनके नाम बताओ। पहले की तरह सब छात्रों के जवाब अलग थे। अब प्रोफेसर ने कहा कि ये बताओ, लाल रंग को देखने के चक्कर में तुम सब ने बाकी के कितने रंगों को नोटिस किया? सब बच्चे चुप हो गए। तब प्रोफेसर ने उन्हें समझाया कि हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है। अगर हम जीवन के केवल दुखों और कठिनाइयों को देखेंगे तो छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देंगे और हमें अपनी लाइफ पहाड़ जैसी दुखों भरी लगने लगेगी। सब बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सब ने एक साथ खड़े होकर प्रोफेसर के लिए तालियां बजाकर उनका धन्यवाद किया। तो सच कहा गया है इस कहानी में कि छोटे से दुख को लेकर हम अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी खुशियों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। दोस्तों, काले धब्बे से नज़र हटाइए और फिर देखिए कि खुश रहने की 1000 वजह आपको अपने जीवन में मिल जाएंगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।